हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि स्टेट कोटे के थ्रू हमें कौन कौन से स्टेट में किस मार्क्स तक गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकती है, एट द सेम टाइम कैटेगरी वाइज। क्योंकि जब भी हम गवर्नमेंट कॉलेजेस गवर्नमेंट सीट्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कैटेगरी का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब जब हमारी नीट यूजी की ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने अपने मार्क्स इवेलुएट कर लिए होंगे और कहीं ना कहीं हमने जो वीडियो है वो भी डाल दिया है कि किस मार्क्स पे क्या कितनी रैंक बन सकती है। तो अब हम देख लेते हैं कि कितने मार्क्स तक कौन कौन से स्टेट में गवर्नमेंट सीट मिल सकती है स्टेट कोटे के थ्रू। और फिर हम एक वीडियो ये भी ज़रूर डालेंगे कि ऑल इंडिया कोटे के थ्रू किस किस स्टेट में कितने मार्क्स तक आपको सीट मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाते हैं कि दिल्ली में यूआर कैटेगरी को 560 मार्क्स तक जो है गवर्नमेंट सीट वो मिल सकती है। ओबीसी को 545 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस को 552 मार्क्स, एससी को 480 मार्क्स, एसटी को 420 मार्क्स। राजस्थान यूआर कैटेगरी को 520 मार्क्स, ओबीसी को 518 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस को 510, एससी को 430 मार्क्स, एसटी को 420 मार्क्स। हरियाणा यूआर कैटेगरी 535 मार्क्स, ओबीसी 530 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 528 मार्क्स, एससी कैटेगरी 450 मार्क्स एंड एसटी कैटेगरी 435 मार्क्स। पंजाब यूआर कैटेगरी 510 मार्क्स, ओबीसी 490 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 528 मार्क्स एंड एससी 420 मार्क्स। यूपी यूआर कैटेगरी 530 मार्क्स, ओबीसी 530 मार्क्स, EWS 528 marks and SC 420 marks. Bihar UR category 530 marks, OBC 520 marks, EWS 525 marks, SC 430 marks एंड ST 425 मार्क्स। ये जो मैं बता रहा हूँ वो स्टेट कोटे के थ्रू बता रहा हूँ कि अगर आप जस्ट इन केस आप वेस्ट बंगाल स्टेट से बिलोंग करते हो और आपके पास दो ऑप्शन है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट सीट ले सकते हो, एक ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और दूसरी स्टेट काउंसलिंग। तो स्टेट काउंसलिंग से आप अगर अपनी स्टेट में सीट लेना चाहते हो तो वेस्ट बंगाल में अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 500 मार्क्स 500 मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए जिससे कि आपको वहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। सिमिलरली ओबीसी की भी 500 मार्क्स ही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 470 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स आपके होते हैं तो आपको वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। एससी कैटेगरी 420 मार्क्स एंड एसटी कैटेगरी 200 मार्क्स। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके स्टेट में आपके स्टेट कोटे के थ्रू अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 515 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने पे आपको महाराष्ट्र में मिल सकती है। ओबीसी के लिए 510 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 485 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 430 मार्क्स, एसटी कैटेगरी के लिए 330 मार्क्स। अगर आप एमपी स्टेट से बिलोंग करते हो तो यूआर कैटेगरी से अगर आप हो तो 490 प्लस मार्क्स लाने से आपको वहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। सेम ओबीसी के लिए भी है 490 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 480 प्लस मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 380 प्लस मार्क्स, एसटी कैटेगरी के लिए 320 प्लस मार्क्स। छत्तीसगढ़ से अगर आप बिलोंग करते हो तो वहाँ की गवर्नमेंट सीट लेने के लिए अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 470 प्लस मार्क्स, ओबीसी के लिए 465 प्लस मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 445 प्लस मार्क्स। प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रहे हैं। एससी कैटेगरी के लिए 435 मार्क्स, एसटी कैटेगरी के लिए 420 मार्क्स। अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो तो यूआर कैटेगरी में अगर आप आते हो तो 470 प्लस मार्क्स जो है वो आपको लाने होंगे। ओबीसी के लिए 465 प्लस मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 460 प्लस मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 450 प्लस मार्क्स और एसटी कैटेगरी के लिए 440 प्लस मार्क्स। अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो यूआर कैटेगरी के लिए 510 प्लस मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 510 प्लस मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 465 प्लस मार्क्स एंड एसटी कैटेगरी के लिए 310 प्लस मार्क्स। अगर आप गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हो और आप यूआर कैटेगरी में आते हो तो 520 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 510 प्लस मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 515 प्लस मार्क्स, एससी के लिए 460 प्लस मार्क्स एंड एसटी के लिए 320 प्लस मार्क्स।
अगर आप उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते हो तो उत्तराखंड स्टेट काउंसलिंग में जो गवर्नमेंट सीट मिलेगी वो यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 505 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 500 प्लस मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 495 प्लस मार्क्स, एससी के लिए 370 प्लस मार्क्स, एसटी के लिए 245 प्लस मार्क्स। सिमिलरली अगर आप झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हो और आप यूआर कैटेगरी से आते हो तो 515 प्लस मार्क्स, ओबीसी के लिए भी सेम है 515 प्लस मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 505 प्लस मार्क्स, मिनिमम 505 होने चाहिए, एससी कैटेगरी के लिए 400 प्लस मार्क्स, एसटी कैटेगरी के लिए 370 प्लस मार्क्स। अगर आप कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हो, एक बात और समझे कि आप जिस भी काउंसलिंग से, चाहे आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से या स्टेट काउंसलिंग से आप सीट लेते हो, अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से सीट लेते हो या स्टेट काउंसलिंग किसी भी काउंसलिंग से सीट लेते हो तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि आप किस स्टेट में सीट ले रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप आगे अपनी पीजी करोगे तो। क्योंकि कुछ स्टेट में पीजी की सीट्स ज़्यादा है, कुछ स्टेट में पीजी की सीट्स कम है, कुछ स्टेट में पीजी में बॉन्ड ज़्यादा है, कुछ स्टेट में पीजी में बॉन्ड कम है, कुछ स्टेट में पीजी में स्टाइपेंड ज़्यादा मिलती है, कुछ स्टेट में पीजी में स्टाइपेंड बहुत कम मिलती है। तो आप जहाँ से भी अपनी एमबीबीएस करते हो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपका पीजी में स्टेट कोटा कहाँ का लगेगा, और वहाँ का स्टेट कोटा लगने की वजह से आपको उस स्टेट में जहाँ का भी स्टेट कोटा लगेगा, जिस भी स्टेट का स्टेट कोटा लगेगा उस स्टेट में आपको पीजी में बेनिफिट मिलती है, आप पीजी में आपको प्रेफरेंस मिलती है एडमिशन लेने के लिए। तो अभी जो आप सिलेक्शन करते हो उसी के बेसिस पे आपका डिपेंड करेगा कि आगे का करियर पीजी जो नीट पीजी के जो ब्रांचेस रहेंगे और ऑप्शंस रहेंगे वो आपका कैसा ओपन हो रहा है। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से क्योंकि हम पीजी काउंसलिंग भी करते हैं तो हमें नॉलेज है कि पीजी में कहाँ क्या बॉन्ड है, स्टाइपेंड है और अदर डिटेल्स, कहाँ का पेशेंट लोड अच्छा है, कहाँ की पढ़ाई अच्छी है, एकेडमिक्स कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ का अच्छा है, ओपीडीज आईपीडीज कहाँ के अच्छे हैं। अगर अच्छे कॉलेज में आप जाते हो जहाँ पे आपको ओपीडीज अच्छी मिलती है, आईपीडीज भी अच्छी मिलती है, अगर आप ऐसे कॉलेज में जाते हो जिसमें जो पीजी के ब्रांचेस है वो एक तो मल्टीपल नंबर ऑफ ब्रांचेस है, लाइक रेडियो, ड्रामा, मेडिसिन, पीडीए जैसे ब्रांचेस, अपर क्लिनिकल ब्रांचेस एज वेल एज दूसरे ब्रांचेस भी अवेलेबल हैं। और अगर आप ऐसे कॉलेजेस को भी सिलेक्ट करते हो जिसमें कि एसएस के भी कार्डियो न्यूरो जैसे ब्रांचेस भी रहते हैं तो आपकी जो लर्निंग की लेवल होगी वो लेवल बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगी, पहली चीज। इसके वजह से आगे जब आप नीट पीजी में आप जाओगे, आप जो यहाँ पे केसेस देखोगे, जो पेशेंट्स देखोगे पीजी में, वो बहुत वैरायटी के पेशेंट्स देखोगे, एकेडमिक्स बहुत अच्छी होगी, काफ़ी एक्सपीरियंस ट्यूटर्स होंगे, आपके जो सीनियर होंगे वो काफ़ी वैरायटी के ब्रांचेस के होंगे जो आपको अलग अलग सजेशंस दे सकते हैं जिससे कि आपको आइडिया लगेगी कि आप पीजी में आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एमबीबीएस में ही डिसीजन ले लेनी चाहिए एज अ काउंसलर। मेरी ओपिनियन तो यही है, जिससे कि आगे की जो नीट पीजी या एसएस की जो आपकी रोड मैप होगी वो आपका क्लियर होता रहे और उसके लिए आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलते रहे। तो जब भी काउंसलिंग करो तो इन बातों को ध्यान में ज़रूर रखना। आगे बढ़ते हैं। केरला स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो और आप स्टेट कोटे काउंसलिंग से सीट लेने जा रहे हो तो यूआर कैटेगरी में आपकी 545 मार्क्स एटलीस्ट होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी के लिए 520 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 520 मार्क्स, एससी के लिए 400 प्लस मार्क्स होने चाहिए और एसटी के लिए 310 प्लस मार्क्स होने चाहिए। अगर आप तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हो और स्टेट कोटे से आप सीट लेना चाहते हो तो यूआर कैटेगरी के लिए आपको, और अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हो तो 515 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 465 प्लस मार्क्स होने चाहिए, एससी कैंडिडेट हैं तो 365 प्लस मार्क्स होने चाहिए, एसटी कैटेगरी हैं तो 210 प्लस मार्क्स होने चाहिए। अगर आप आसाम से बिलोंग करते हो और आप स्टेट कोटे से सीट लेना चाहते हो अपने स्टेट में आसाम में, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 485 प्लस मार्क्स होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 485 प्लस होने चाहिए, एससी के लिए 400 मार्क्स और एसटी के लिए 335 मार्क्स। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो तो एससी के लिए 360 प्लस मार्क्स होने चाहिए और एसटी के लिए 330 प्लस मार्क्स होने चाहिए। अगर आप तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हो
तो अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हो और आपको तेलंगाना स्टेट काउंसिलिंग से सीट लेनी है, तो यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 485 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 485 प्लस मार्क्स, एससी के लिए 400 प्लस मार्क्स और एसटी के लिए 335 प्लस मार्क्स। और सेम आंध्र प्रदेश का भी ऑलमोस्ट सेम जाता है। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 485 प्लस मार्क्स, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 485 प्लस मार्क्स, 400 मार्क्स एससी कैटेगरी के लिए और 335 एसटी कैटेगरी के लिए। तो अब जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ऑब्वियसली अभी तो इवैल्यूएशन चल रही है, रैंक वर्सेस मार्क्स की प्रेडिक्शन चल रही है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और उस पर क्या रैंक बन सकती है और आपको कहाँ सीट लेनी चाहिए, कौन सी कॉलेज लेनी चाहिए, कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कीपिंग पीजी फैक्टर्स इन योर माइंड, आप जानना चाहते हो तो आप हमें कॉल करके हमसे इंक्वायरी ले सकते हो। अगर आप चाहो आप हमसे काउंसलिंग गाइडेंस भी अवेल कर सकते हो और उसमें हम जो है आपको थ्रू आउट काउंसलिंग पूरी अभी से लेकर के पूरी रोड मैप बना करके देंगे, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से आगे अपने करियर को लेकर के चलना चाहिए और कहाँ कौन से स्टेट में कौन सी कॉलेज आपको लेनी चाहिए, कहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। इन शॉर्ट की एमबीबीएस की पूरी काउंसलिंग आपकी उसमें इंक्लूडेड रहेगी, एज वेल एज पीजी की भी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।